क्या सज़ा मिलेगी। जिन्होंने भी आप पे ब्लैक मैजिक करा है उन्हें उनके किए की क्या सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट फॉर ब्लैक मैजिक। सो गाइज, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो मे रेजोनेट टू यू और नॉट, तो जितना भी आपसे मैच होता है उतना आप ले लीजिए, बाकी का आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। सो प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि ब्लैक मैजिक जिन्होंने भी मेरे व्यूअर्स पे करा है उन्हें उनके कियों की क्या सज़ा मिलेगी। ब्लैक मैजिक करने वालों को उनके उनके किए की क्या सज़ा मिलेगी। The Hanged Man, the Tower, the Empress। गाइज, हर केस में तो नहीं बट बहुत कम केसेस में मैं ये देख रही हूँ कि अगर आप मैरिड लाइफ से या लव लाइफ से रिलेटेड ये रीडिंग देख रहे हैं तो थर्ड पार्टी ने ही आपकी लाइफ में जहर खोला है विद अ स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक। मैं ये चैनलाइज कर रही हूँ। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है गाइज, आपका अफेयर भी हो सकता है, मैरिटल अफेयर भी हो सकता है आपके पर्सन का, और इन लॉज में से कुछ हो सकते हैं, करियर हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। सो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है आपकी लाइफ में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि थर्ड पार्टी ने इस हद तक ब्लैक मैजिक करा था कि आप में से, मुझे कहना तो नहीं चाहिए बट ये आया है कि आप में से कुछ लोगों की ऐसी एनर्जीज हो गई थी कि वो सुसाइड करने को आ गए थे। इस हद तक इस थर्ड पार्टी ने आपके जीवन में तबाही मचाई है, इस हद तक गंदे वाला ब्लैक मैजिक करा है कि आपकी जिंदगी तबाह हो गई एक तरीके से। मैं ये देख सकती हूँ गाइस, आप लोग बहुत पेन में रहे हैं, मतलब मरते मरते आप लोग बचे हैं, और ये एक बार नहीं बहुत बार ऐसा हुआ है। इस रीडिंग में कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं बहुत सालों से इस चीज़ को फेस कर रहे हैं और काफ़ी टाइम बाद जाके उनको पता चला कि हाँ, अगर किसी की मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है या हो चुकी है तो उसके पीछे किसी का ब्लैक मैजिक था, किसी की बैड मैनिफेस्टेशन थी। थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। और अदरवाइज अगर आप किसी और पर्पज से ये रीडिंग देख रहे हैं तो इतना मैं आपको श्योरिटी से ज़रूर कह सकती हूँ कि जिसने भी ब्लैक मैजिक कर रहा है वो डेफिनेटली 90% एक लेडी ही होगी। ठीक है, सो देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को, देखते हैं टैरो डेक से आपके लिए क्या आता है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी जिन्होंने ख़राब करी ब्लैक मैजिक से, उनको उनके किए की क्या सज़ा मिलेगी, उनको उनके किए की क्या सज़ा मिलेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, द हर्मिट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स। डिवाइन कीजिए गाइड्स, जिन्होंने भी मेरे व्यूअर्स पे ब्लैक मैजिक करा है उनको उनके किए की क्या सज़ा मिलेगी। ठीक है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स आया है रिवर्स में, सेवन ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी है क्योंकि मैंने ज़्यादातर अपने टेबल पे क्रिस्टल्स को भी बहुत ज़्यादा जगह दी हुई है। सो फिर भी चलिए मैं इन्हें एडजस्ट करती हूँ। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। अगर एक आधा कोई कार्ड नहीं भी दिख रहा तो मैं वो वैसे भी रीडिंग में एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आई कैन सी ऑल द कार्ड्स। ओके, सो गाइज, जिन्होंने भी आप पे ब्लैक मैजिक करा है, अब आप एक एक करके सुनते जाइए कि उनको उनके किए की क्या कर्मा मिलेगी, उनको ब्लैक मैजिक करने की क्या सज़ा मिलेगी। ठीक है, कहीं हद तक वो सक्सेसफुल रहे, ठीक है, कि उन्होंने ब्लैक मैजिक किया और आपकी ज़िंदगी की खुशियों को तबाह करा। ठीक है, कहीं ना कहीं वो ज़रूर सक्सेसफुल हुए, बट अब उनके साथ उनके किए की क्या सज़ा मिलेगी। अगर थर्ड पार्टी ने आपकी मैरिड लाइफ को तोड़ा है, आपकी लव लाइफ को तोड़ा है ब्लैक मैजिक से, उसकी लव लाइफ टोटली ख़त्म होने वाली है। आपके पर्सन के साथ तो उसके रिश्ते ख़त्म होने ही वाले हैं,
या हो चुके हैं, मैं कहूँ कुछ हद तक। उसके अलावा भी उसके जो डियर वंस हैं उनसे भी वो ख़त्म हो जाएगा, उसका सारे रिलेशनशिप्स। सभी दुनिया वाले जितनों को भी वो प्यार करती है, जितनों ने अब तक उसे मान सम्मान दिया, ठीक है ना, एक मुखौटा पहन के तो बैठी थी थर्ड पार्टी या जो भी है जिसने भी ब्लैक मैजिक करा, कौन मुंह पे आके बोलता है कि हाँ हाँ हमने किया हमने किया? कोई नहीं मुंह पे आके बोलता, ठीक है। और ना इस चीज़ को आप लोग प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लोग, जिन लोगों में ब्लैक मैजिक करने की पावर होती है, जिन लोगों में किसी चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने की एक कैपेबिलिटी होती है ना, तो वो लोग बहुत इस षड्यंत्र से, इस हिसाब से अपनी लाइफ में मोल्ड होते हैं, इस हिसाब से दुनिया को अपने इशारों पे चला के रखते हैं कि कोई उनका ना मतलब कोई प्रूफ नहीं कर पाता कि वो लोग अंदर से कितने डेविल हैं, कितने टॉक्सिक हैं। लेकिन हाँ, जब वक्त आता है, जब डिवाइन का आता है टाइम, जब उनका घड़ा भर जाता है, तो उनको डिवाइन के कहर से कोई भी नहीं बचा पाता। ये आप बात एकदम नोट बांध के रख लीजिए। पैसे से वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। वो इतनी ज़्यादा कोशिश करेगी पैसा कमाने की या पैसे को हासिल करने की, इतनी जद्दोजहद करेगी ना वो, जिसने भी आप पे जिसने भी आपने ब्लैक मैजिक करा है, वो इंसान हर रिश्ते में घुसने की कोशिश करेगा, पैसों को कमाने की इतनी चाहत रखेगा, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देखेगा, इतनी चीज़ें, मतलब हर चीज़ में वो इतनी मेहनत करेगा, इतना ज़्यादा टफ मतलब एफर्ट्स लगाएगा, स्टिल उसे कुछ नहीं मिलने वाला गाइज, उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला। वो इस एनर्जी में आ जाएगा, एकदम से हेल्पलेस एनर्जी में आ जाएगा, इतना अकेला हो जाएगा, वो इतना अकेला हो जाएगा कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। इस तरीके से ये सब उसके कर्मों में होगा। ब्यूटीफुल मेंटेनेंस, जिंदगी में खुशियाँ, ब्यूटी, सर का ताज, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर तरीके की खुशियाँ उस बंदे की किस्मत में होंगी। बट आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने की उसको सज़ा किस रूप में मिलेगी कि ये सब उसकी ज़िंदगी से धीरे धीरे निकल जाएगा। जिन चीज़ों की, जिन ख्वाहिशों की उसने उम्मीद करी थी, वो सब उसकी ब्लैक पावर में बदल जाएगी, ब्लैक एक मैनिफेस्टेशन में बदल जाएगी। दुनिया उसे इग्नोर करेगी, सारी दुनिया, जितने भी उसके आसपास के लोग हैं उसे कट ऑफ करेंगे। उसके अपनों के साथ उसके इतने अप एंड डाउन्स होने वाले हैं गाइस, इतने अप एंड डाउन्स होने वाले। और ये देखिए, ब्लैक मैजिक का असर सबसे खराब उस पर क्या होने वाला है कि वो पैसों की दर दर मोहताज होने वाली है, दर दर मोहताज होने वाली है। उसके अपने उसको छोड़ के जाने वाले हैं। और ये कुछ लोगों से शायद रेजोनेट हो सकता है। वैसे तो हमें किसी के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, हम तो यही कहते हैं कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। अगर किसी ने कुछ गलत भी करा है तो कुछ भी ऐसा पॉइंट दे। बट क्या कर सकते हैं, डिवाइन का ये रूल है, ये लॉ है कि आप जैसा करेंगे एक ना एक दिन वैसा ही पाएंगे। तो इस पर्सन जिसने आपने ब्लैक मैजिक कर रहा है, एक भयानक क्या सज़ा मिलेगी कि या तो उसको एक बहुत बड़ी कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी, या उसके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट या कुछ ऐसा हादसा होगा जिससे शायद वो आने वाले वक्त के लिए हैंडीकैप हो सके। ये मैं बहुत ऐसे, मुझे एक इंट्यूशन आ रही है, ठीक है। अगर वो बड़ी उम्र की लेडी है, उसके बच्चे उसको इग्नोर करेंगे, उसके बच्चे उसको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसके बच्चे एक एक करके उसको छोड़ के चले जाएंगे। और अगर वो कम उम्र की कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या कम उम्र की कोई गर्ल है, लेडी है, वुमेन है, जिसने इस तरीके से मतलब आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक करके जहर घोलने की कोशिश करी, तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो इस हद तक टावर मूवमेंट को फेस करेगी कि शायद एक टाइम पे जो आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते थे, अब शायद वो इंसान या वो औरत अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोचेगा या सोचेगी। इतना वो पछताने वाला है आने वाले समय में कि उसने आप पे ब्लैक मैजिक क्यों करा। और सबसे बड़ी सज़ा क्या है, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, आपकी ज़िंदगी में फिनेंशियली मटेरियलिस्टिक इतनी एक नई शुरुआत होगी। प्रभु परमात्मा, ईश्वर, खुदा, डिवाइन आपको इस हद तक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ले जाएंगे, आप इस हद तक ग्रो कर लेंगे कि वो परेशान हो जाएगी कि इतना ब्लैक मैजिक करने के बाद भी मैंने क्या पाया। अपना कर्म तो खराब मैंने करा ही करा, बट ये इंसान दिनों दिन इतनी तरक्की कर गया। क्योंकि मैं बता दूं, आप डिवाइन के बहुत करीब हैं,
आप लोग स्पिरिचुअल अवेक हो चुके हैं, बहुत दुख भोग के भी अब ये सब खुशियाँ आपके सामने हैं, पर आपको वो अब खुशियाँ चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप परमात्मा के करीब हो चुके हैं, जिसका असर है कि परमात्मा आपको भर भर के देने वाला है। बेशक आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वो आपको देगा, बिकॉज इट इज़ इन योर डेस्टिनी, ठीक है। बट जिसने ब्लैक मैजिक करा है उससे ये चीज़ कहाँ बर्दाश्त होगी कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस करें, ग्रो करें। तो ये आपकी सक्सेस और ग्रोथ को देख देख के शायद या तो वो मर ही जाएगी या जाएगा, या वो मृत्यु दर तक एक डेथ बेड पे आ जाएगा। सो इतनी ज़्यादा भयानक सज़ाएं उसको मिलने वाली हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। आपके पर्सन, अगर आप लव लाइफ से देख रहे हैं तो आपके पर्सन तो इस तरीके से उनको इग्नोर करके आपके पास वापस आएंगे कि आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट। सो वेट फॉर द जस्टिस एंड वेट फॉर दिस मोमेंट। थोड़ा सा आप वेट कीजिए। ओशो ज़ेन से एक बार आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही ड्रेस्टिक पनिशमेंट्स आई हैं। जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म करने लग जाए तो इट मीन्स वाकई उसकी ज़िंदगी में इतनी उथल पुथल मचेगी, ठीक है ना। हर तरफ से जाने वाली है, हर तरफ से जाने वाला है वो इंसान जिसने आप पे ब्लैक मैजिक करा। तो ईश्वर आपको इस मामले में क्या गाइड करते हैं, ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं। ब्लैक मैजिक करने वालों की तो उनकी बथेरी सजा उनको दे ही देंगे ईश्वर, पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। न्यू विजन, एडवेंचर, इंटीग्रेशन एंड द सोर्स। गाइस डिवाइन आपको यही संदेश दे रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक, पास्ट लाइफ। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि उस इंसान को छोड़ दो जिसने आप पे ब्लैक मैजिक करा, उसको भूल जाओ, पास्ट लाइफ से निकल जाओ, ठीक है। आपने क्या दुख भोगे, ये सब आपके कर्म थे। अब जिंदगी में इतने नए सोर्सेज आ रहे हैं, इतनी नई एक अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। अपने आप को बैलेंस कीजिए विद इंटीग्रेशन कार्ड। एक नए तरीके से दुनिया को देखिए और निकल जाइए अपनी एक खूबसूरत यात्रा पे, आगे बढ़ जाइए। मूव अहेड, ओके। जस्ट प्रोसीड फर्दर गाइज एंड फॉरगेट योर दीज काइंड ऑफ टॉक्सिक मेमोरीज फ्रॉम योर लाइफ। ये डिवाइन का बहुत एक ब्यूटीफुल संदेश है कि उसको तो जो सजा उन्होंने देनी है दे देंगे, बट आप उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को और सजा दे रहे हैं। देन डोंट डू दैट, ओके। आप ईश्वर की यही गाइडेंस कीजिए कि इन पुरानी यादों को निकालिए, एक नए तरीके से अपनी जिंदगी में देखिए, आगे जिंदगी में देखिए। इस तरीके से अंधेरे से निकलकर आप कितनी रोशनी में जा रहे हैं गाइस। अब आपका समय आ गया है, नाउ इट इज योर टाइम। सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस टाइम। अपने आप को बैलेंस कीजिए, सब कुछ मोल्ड कीजिए, फ्लेक्सिबल बनिए, और जो इसने भी ब्लैक मैजिक करा है उसका कर्मा उसी पर छोड़ दीजिए। सब कुछ उस पर वापस जाने वाला है। बस आप अपनी भक्ति मत छोड़िए, डिवाइन पे अपना भरोसा मत छोड़िए। सो गाइस, दिस वाज योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय गाइस। जय माता।